अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी स्पाइसी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सर्दियों की शाम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गरम गरम बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड कर दिया था, गर्म करने के लिए रख दिया है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें एक बॉईल आने देंगे और जैसे ही बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया है। इधर मैं पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी शेप का ले सकते हैं। और मेरे पास जो पास्ता है वो व्हीट पास्ता है, तो आप लोग नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। और इसको बस मैं बॉईल करूँगी। 80% तक हमने इसको कुक करना है, फुल कुक नहीं कीजिएगा। और जब ये पक जाएगा अच्छे से 80% तक पक जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे अच्छी खुशबू आने तक। आप लोग चाहें तो फ्रेश कुटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा लहसुन अदरक का। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग 3 अदर टमाटर लेके उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो इसको हम भून लेंगे चंद सेकंड तक। और अगर आप टमाटर यूज़ करेंगे तो उसका पानी ड्राई होने तक उसको पकाइएगा। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब ऐड करेंगे 1 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ। हल्का सा बस पका लेना है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। तो 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3/4 कप के बराबर और ये टेट्रा पैक की क्रीम है। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार हो जाता है। इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक, इतने ही थिक हो जाएगा। तो बस आपने इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक थिक हो जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर ही। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर। चीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर मोज़रेला 1/4 कप के बराबर। इसके अलावा मैं ट्रायंगल चीज़ यूज़ कर रही हूँ, 2 क्यूब्स यूज़ किए हैं इसके। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा रिच हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे, बस चीज़ को मेल्ट होने तक ही पकाएंगे। तो देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया। उसके बाद हम पास्ता ऐड कर देंगे इसके अंदर
और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और सॉस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, अगर आपके पास आपको लगता है सॉस कम है तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पास्ता जब हम ऐड कर देते हैं तो ये काफ़ी थिक हो जाता है और ये ड्राई अच्छा नहीं लगता है। तो आपने थोड़ा सा रनी ही रखना है इसको। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये मिनटों में तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में इसको। और गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। स्पाइसी और क्रीमी पास्ता है ये। तो देखिए बस इसको आपने गरम गरम सर्व कर देना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने मिर्ची इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी, आप कम भी ऐड कर सकते हैं अपने बच्चों की या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो बस थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया सर्व करने के बाद। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।